Hello students, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter and that is subtraction. So अब तक हमने numbers पढ़े, फिर addition पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे subtraction के बारे में. Let us revise. Write the numbers in the boxes. The answer should be same as the number given in the circle. हमें इन नंबर्स को इस तरीके से ऐड करना है कि सर्कल में जो आंसर है उससे सेम आए. सो 70 में से हम ऐसा क्या लेस करेंगे कि हमारा आंसर 50 आना चाहिए. सो यहाँ पे 70 में से जब हम 20 लेस करेंगे तो 50 आएगा. 80 में से हम 30 लेस करेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा. 90 में से हम 40 लेस करेंगे तो आएगा 50 और 100 में से 50 लेस करेंगे तो आएगा 50. Subtraction is taking away some numbers or object from a group. Subtraction का मतलब होता है दूर ले जाना. कहाँ ले जाना? दूर ले जाना ऑब्जेक्ट्स को किसी ग्रुप से या किसी नंबर से. The number that is subtracted is called subtrahend. जो नंबर सब्ट्रैक्ट होने वाला है उसको सब्ट्राहैंड बोलते हैं. द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट इज कॉल्ड माइन्यूट. जिसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं उस नंबर को हम माइन्यूट कहते हैं. द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस. और सब्ट्रैक्शन के बीच का जो डिफरेंस आता है उसे हम डिफरेंस बोलते हैं. लाइक 25 में 25 जो है माइन्यूट है, 5 सब्ट्राहेंडेड है और 20 जो है वो इनका डिफरेंस है. सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट विदाउट रीग्रुपिंग. हम 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं. स्टेप में हम क्या करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं. फिर वंस से हम स्टार्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट वंस करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन टेंस करते हैं और फिर हम सब्ट्रैक्ट 100 करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000. सो हमारे पास जो आंसर आएगा माइन्यूट में से सब्ट्राहैंड को लेस करने पर हमारे पास डिफरेंस आएगा 3133. एक्सरसाइज 3.1 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है. 8 में से 4 लेस करेंगे आएगा 4, 9 में से 2 7, 4 में से 3 1 और 6 में से 3 3. इसी तरह से आप बाकी वालों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे विदाउट रीग्रुपिंग. ये सब्ट्रैक्शन है और बहुत इजीली होने वाला है. राइट इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट. सबसे पहले हम इनको कॉलम्स में लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 7 4 3 एंड 1 2 6 2 0. इसको हम लेस करेंगे. 3 में से 0 लेस करेंगे आएगा 3, 4 में से 2 2, 7 में से 6 1 और 6 में से 5 1 5. सो हमारा आंसर होगा 5 1 2 3. इसी तरह से आप बाकी वालों को भी पहले कॉलम्स में सेट करेंगे और उसके बाद इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग. अब सब हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन है वो विद रीग्रुपिंग वाला है. रीग्रुपिंग मतलब कैरी फॉरवर्ड वाला जो हम लेते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो अगेन वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स फॉर दिस. सब्ट्रैक्ट द वंस. पहले हम नंबर अरेंज करेंगे, फिर हम वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन टेंस को, फिर 100 को और फिर थाउजेंड्स को. ठीक है. इसी तरह से जब हमने एक नंबर 8536 को सब्ट्रैक्ट किया में से सब्ट्रैक्ट किया 3269. सो हमारे पास आंसर क्या है 5267. एक्सरसाइज 3.2 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. अब हमें विद रीग्रुपिंग इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो 5 में से 7 जब हम लेस करेंगे सो 5 छोटा है और 7 क्या है, बड़ा है. तो 5 में से 7 तो लेस हो ही नहीं सकता. इसके लिए हमें आगे वाले नंबर से एक 110 कैरी करना पड़ेगा. तो यहाँ से एक 110 कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 4. ठीक है. 15 में से 7 लेस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8. फिर 4 में से 6 भी लेस नहीं हो सकता. अब यहाँ से हम एक और 110 कैरी करेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा 14 और 14 में से 6 जब हम लेस करेंगे तो अगेन हमारे पास आ जाएगा 8. अब यहाँ जो 4 बचा है यहाँ हो जाएगा 3. 3 में से 8 लेस अगेन नहीं हो सकता. सो यहाँ से हम एक और 1 कैरी करेंगे, यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 3. और 13 में से 8 जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 में से 2 लेस करने पर हमारे पास आएगा 1. तो इस तरह हम विद रीग्रुपिंग सब्ट्रैक्शन को करेंगे और बाकी वाले आप खुद से करेंगे. अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. सेम हमें पिछले वाले एक्सरसाइज की तरह यहाँ पे भी यही करना है कि पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करना है. 5 4 1 5 एंड 2 3 7 4 लेस करेंगे. 5 में से 4 1,
यहाँ से एक कैरी लेंगे 11, 11 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 लेस करेंगे बचेगा 0 और 5 में से 2 लेस करेंगे आएगा 3। तो हमारा आंसर होगा 3051। और इसी तरह से बाकी वालों को भी आप पहले कॉलम में अरेंज करेंगे, उसके बाद उनको विद रीग्रुपिंग उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम अ 4 डिजिट नंबर, मैं 4 डिजिट का नंबर हूँ, यानी इसमें 1 2 3 4 4 डिजिट है। टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम मी, अगर मेरे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 1, यू नीड टू रीग्रुप 100 10s एंड 1s। तो हमें रीग्रुप करना है कौन कौन से प्लेस पे, 100 पे, 10s पे और 1s पे। सो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसमें तीनों प्लेसेस पे 1 लेस करने पर तीनों प्लेसेस 100 10s और 1s पे हमें रीग्रुप करना पड़े। तो ऐसा एक ही नंबर हो सकता है और वो हो सकता है 1000। जब हम 1000 में से 1 को लेस करेंगे यहाँ पे, तो हमें देखेंगे ये 100 प्लेस है हमारे पास, ये 10s है और ये 1s है। तो 1000 में से जब हम 1 को लेस करेंगे तो देखेंगे कि 0 में से तो 1 लेस हो ही नहीं सकता। अब आगे भी 0 है, उससे आगे भी 0 है और उससे आगे 1 है। तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, और कैरी हम सबसे पहले 100 प्लेस पे लेंगे। तो यहाँ से हमने कैरी दिया, ये हो गया 0, ये हो गया, यहाँ चला गया 1। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देंगे, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो गया 10। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से जब हम 9 लेस करेंगे, हमारे 1 लेस करेंगे, हमारे पास आएगा 9। यहाँ बचा है 9, नीचे कुछ नहीं है तो 9 ही लिखेंगे, यहाँ भी बचा है 9, नीचे कुछ नहीं है तो 9 लिखेंगे। और इस तरह से हमने 1000 में 100 10s और 1s प्लेस पे तीनों प्लेसेस पे क्या किया, रीग्रुपिंग किया। तो देखा मेरी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हॉट्स, फिल द मिसिंग नंबर्स, हमें मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। कैसे, लाइक 4 और 2 लेस करना है। 12 में से 4 लेस करेंगे तो कैसे होगा, 2 में से 4 लेस करेंगे तो कैसे होगा। सो हम यहाँ से रीग्रुप करेंगे, यहाँ से रीग्रुप करेंगे, हो जाएगा 12। 12 में से 4 लेस किया तो आया 8, यहाँ बचा 4। अब 4 में से जब हम क्या लेस करेंगे कि हमारे पास 3 आ जाएगा, तो हम यहाँ 1 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब जब 5 में से 1 लेस किया, 4 में से 1 लेस किया तो हमारे पास आया 3। अब देखेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ हमें 5 दिया है, तो ऊपर कौन सा ऐसा नंबर आएगा कि 2 लेस करेंगे तो 5 आए। तो ऐसा तो सिर्फ 7 ही होता है, 7 में से 2 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 8 में से हम क्या लेस करेंगे कि 4 आ जाए, तो 8 में से हम 4 लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। सब्ट्रैक्शन फैक्ट, अब कुछ सब्ट्रैक्शन फैक्ट से बारे में हम देखेंगे। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 टू अ नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होता है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम द सेम नंबर देन आंसर इज 0। किसी नंबर में से उसे खुद लेस कर दिया जाए तो हमारा आंसर होगा 0। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर, जब हम किसी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्रोडेसर मिल जाता है। जैसे एडिशन में किसी भी नंबर में 1 को ऐड करने पे सक्सेसर मिलता था, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में किसी भी नंबर में से 1 को लेस करने पर प्रोडेसर हमें मिल जाता है। एक्सरसाइज 3.3, फिल इन द ब्लैंक्स। 3264 लेस, 3264 में से हम 0 लेस करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी नंबर में से जब हम 0 लेस करते हैं तो नंबर इटसेल्फ ही आता है ना। तो 3264, 4235, 4235 में से जब किसी नंबर में से हम लेस करते हैं 1 तो क्या आता है, हमें प्रोडेसर मिल जाता है, यानी उसका जस्ट बिफोर नंबर मिल जाता है। तो 4234, ठीक है। बाकी वाले आप खुद से करेंगे। लेट अस कनेक्ट, व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट मी टू अ नंबर, जब आप मुझे किसी नंबर में ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, द नंबर डज नॉट चेंज, नंबर चेंज नहीं होता, बट यू मल्टीप्लाई मी विद द नंबर डिसअपेयर्स ओनली विद 1 रिमेन, हु एम आई। अब एक ऐसा नंबर आपको यहाँ पे बताना है जिसको आप किसी नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू मल्टीप्लाई मी विद द नंबर, पर जब आप मुझे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो द नंबर डिसअपेयर्स एंड ओनली 1 रिमेन, तो नंबर डिसअपेयर हो जाएगा और सिर्फ एक ही रिमेन बचेगा और वो है 1। हु एम आई, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड मी, ये है 0 और 0 को किसने डिस्कवर किया था ये आप लिखेंगे। हु एम आई कॉल मी हिंदी, और मुझे इन हिंदी में हम मुझे क्या बोलते हैं ये आप
लिखेंगे। हिंदी में 0 को शून्य बोलते हैं। एस्टिमेटिंग द डिफरेंस, एस्टिमेटिंग मीन्स गेसिंग अ नंबर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द एग्जैक्ट नंबर। आंसर, एस्टिमेट करना मतलब किसी भी चीज़ का एस्टिमेट लगाना, यानी लमसम किसी नंबर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सोचना। जैसे कि मान लिया आप ट्रेन से जा रहे हैं अपने गांव, ठीक है, और आपका गांव जो है उसके पास वो एक डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ, मैं तो सपोज़ आप हैं मुंबई के पास एक गांव से, ठीक है, और आप उसको बता रहे हैं कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। अब वो आपका दोस्त पूछ रहा है आपसे कि कहाँ है तुम्हारा गांव, तो तुम बोलोगे गांव का नाम तो उसे पता नहीं होगा, तो आप बोलोगे मुंबई है मेरा गांव, मुंबई के पास है। तो आपने एस्टीमेट दिया उसको, क्या दिया, एक एस्टीमेट दिया, क्लोजेस्ट टू द एग्जैक्ट आंसर। आप एग्जैक्ट आंसर के नियरेस्ट हैं, क्लोज हैं, तो आपने उसको एक एस्टीमेट दे दिया। टू एस्टिमेट द डिफरेंस, राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड देन सब्ट्रैक्ट। एस्टिमेट करने के लिए, हम नंबर्स को एस्टिमेट लगाने के लिए हम राउंड ऑफ नंबर्स करते हैं टू द टेंस, हंड्रेड्स में उनको हम राउंड ऑफ करते हैं। लेट अस एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन 728 एंड 499। इसी तरह से हम एस्टिमेट लगाएंगे 728 और 495 में। राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। इन नंबर्स के हमने नियरेस्ट 100 ढूंढने हैं। 728 का नियरेस्ट 100 होगा 700। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि जो नंबर 5 से लेस होगा, जिसका टेंस प्लेस 5 से लेस होगा, वो पिछले वाले नंबर में चला जाएगा, और 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो वो अगले वाले नंबर में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका टेंस प्लेस 5 से ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट नंबर में चला गया है। सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, नंबर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 700 लेस 500 इज इक्वल टू 200। एस्टिमेटेड डिफरेंस 728 माइनस 495 233। एक्चुअल डिफरेंस, यानी हमने एस्टिमेट लगाया 7000 में से 500 को लेस किया, सो एस्टिमेट में से एस्टिमेट को लेस किया, हमारे पास एस्टिमेट डिफरेंस आया, और एग्जैक्ट में से एग्जैक्ट को लेस किया तो हमारे पास एक्चुअल डिफरेंस आया। द एस्टिमेट डिफरेंस इज 200 वाइल एक्चुअल डिफरेंस इज 233। यानी आपका जो एस्टिमेट गांव है वो मुंबई है, लेकिन एक्चुअल गांव मुंबई से आगे है। यही स्टोरी यहाँ पर है कि जो एस्टिमेट डिफरेंस है वो 200 है, लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंस है वो 233 है। एक्सरसाइज 3.4, एस्टिमेट द आंसर बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, सॉल्व टू चेक योर आंसर। हम नंबर्स का राउंडिंग ऑफ निकालेंगे और फिर अपने आंसर को चेक करेंगे। सो इस वाले क्वेश्चन में हमें राउंडिंग ऑफ निकालना है नियरेस्ट 10 में, यानी दिए हुए नंबर्स का हमें नियरेस्ट 10 ढूंढना है, और नियरेस्ट 10 ढूंढने के लिए हम वंस प्लेस देखते हैं। नियरेस्ट टेंस ढूंढने के लिए हम वंस प्लेस को देखते हैं। तो वंस प्लेस पे क्या है, 5 से 2 5 से कम होता है, 2 है ना, तो 2 5 से कम होता है, तो यानी हमारा जो वंस प्लेस नियरेस्ट इसका टेंस प्लेस होगा वो होगा 6 10। नेक्स्ट है 385, वंस प्लेस पे देखेंगे 5 है, तो 5 और 5 से ज़्यादा वाले नंबर नेक्स्ट टेंस में कंसीडर होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका जो राउंडिंग टेंस होगा वो होगा 390। और अब हम इसको लेस करेंगे, 12 में से यहाँ से एक कैरी लेंगे, 2 से तो 5 लेस होगा नहीं, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, और 12 में से जब हम 5 लेस करेंगे आएगा 7, यहाँ बचा 0, यहाँ से एक कैरी लेंगे, 10 में से 8 जाएगा आएगा 2, और यहाँ बचा 5 में से 3 लेस करेंगे आएगा 2। तो जो हमारा एक्चुअल डिफरेंस है वो है 227। अब देखते हैं राउंड ऑफ में कितना है, यहाँ पे है 0, ठीक है, यहाँ से एक कैरी लेंगे, 11 में से हम जब 9 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ 5 में से जब हम 3 लेस करेंगे तो आएगा 2। तो देखो हमारा एस्टिमेशन कितना है 220, और एक्चुअल कितना है 227। इसी तरह से हम एक 100 वाला भी करके देखेंगे। अब 100 वाले में हम टेंस प्लेस को कंसिडर करते हैं। किसको? टेंस प्लेस को। तो टेंस प्लेस पे देखेंगे 4 है, तो 4 यानी ये 5 से छोटा है, तो हम पीछे वाले 100 में इसको काउंट करेंगे। तो हमारा पीछे वाला 100 इसका होगा 900। 458 इसके टेंस प्लेस पे क्या है 5 है, तो 5 और 5 से ज़्यादा वाले को हम नेक्स्ट में काउंट करते हैं, तो इसको हम करेंगे 500। अब लेस करेंगे और अपने आंसर को चेक करेंगे। यहाँ तो हो जाएगा 400, 900 में से हमने 500 को लेस किया, सीधा आया 400। यहाँ देखेंगे, यहाँ से पहले एक 4 से कैरी लेंगे 15 में से 8 लेस किया आया 7,
यहाँ बचा 3, 3 यहाँ से एक कैरी लिया, 13 में से 5 लेस किया, आया हमारे पास 8, और यहाँ बचा 8, 8 में से 4 लेस किया, आया 4। तो हमारा जो एस्टिमेशन है वो है 400 और एक्चुअल है 487। कितना डिफरेंस है ना। स्टोरी सम्स, look at this story sums carefully. Example, a man was going on a journey of 4338 किलोमीटर। एक आदमी एक जर्नी पर जा रहा है जिसकी किलोमीटर्स हैं 4338। इफ़ ही ट्रैवल इतना 3629 उसने ट्रैवल कर लिया, हाउ मच इज स्टिल लेफ्ट टू हिज जर्नी। अब उसको अपनी जर्नी कंप्लीट करने में कितना और बचा है। सो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से ट्रैवल डिस्टेंस को लेफ्ट कर देंगे तो हमारे पास बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा, है ना। सो बची हुई डिस्टेंस कितनी है उसके पास, 709 किलोमीटर। एक्सरसाइज 3.5, सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरी सम। अब हम कुछ स्टोरी सम्स देखेंगे। इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 250 सीट्स। एक सिनेमा हॉल में 1250 सीट हैं, ठीक है, हम 250 लिख लेते हैं, 1250। ऑन अ पर्टिकुलर डे 1025 पीपल वॉच्ड अ फिल्म। पर्टिकुलर डे पे 1025 लोग जो है फिल्म देखते हैं। हाउ मेनी सीट्स वर एम्प्टी, कितनी सीटें खाली रहती हैं, तो ये हमें निकालना है 1025। अब इसको लेस करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 2 2 एंड 1 से 1 कैंसिल। तो यूजुअली वहाँ कितनी सीट खाली रहती है, 225। ओके, नेक्स्ट स्टोरी सम्स आप खुद से करेंगे, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। टाइम टू रिकॉल, सब्ट्रैक्शन इज टेकिंग अवे सम नंबर्स और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ग्रुप। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है चीज़ों को दूर करना किसी नंबर से या ऑब्जेक्ट से। द नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्राहेंडेड। जो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है उसको सब्ट्राहेंड बोलते हैं, और जिसमें से सब्ट्रैक्ट होना होता है उसे माइन्यूट बोलते हैं, और जब उनका रिजल्ट निकल के आता है उसे डिफरेंस बोलते हैं। When we subtract 0, the number itself will be your answer. जब हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर itself आपका आंसर होगा। When we subtract a number from itself, difference is always 0. जब आप किसी नंबर में से उसको सेम को लेस करेंगे सो आपका 0 ही आंसर होगा। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फाइंड x प्लस वाई। x प्लस वाई के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे x और y की क्या वैल्यू हमें रखनी है इस दिए हुए सम में। 4 में से हम क्या लेस करेंगे कि 7 आ जाएगा। अब 4 में तो 7 लेस होने से रहा, तो यानी हमने यहाँ पे ज़रूर कैरी लिया होगा और यहाँ होगा 14, और 14 में से जब हम 7 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। उसके बाद यहाँ बचा 1, 1 में से भी 1, 4 नहीं लेस कर सकते, तो हमने यहाँ से ज़रूर कुछ कैरी किया होगा और यहाँ होगा 11। तो अब जब हमने देखा कि 11 में से 4 हमने लेस किया, हमारे पास आ गया 7। अब इस x की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर आएगा कि हम 9 लेस करेंगे तो 9, और ऐसा तो एक ही नंबर हो सकता है कि यहाँ पे पहले 9 रहा होगा, 9 में से हमने एक यहाँ पे दे दिया कैरी, तो यहाँ बचा है 8, और 8 में से जब हम यहाँ पे एक कैरी लेंगे 7 से, यहाँ होगा 6, यहाँ बचेगा 18, और 18 में से 9 जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और 6 में से जब हम 5 लेस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। लेकिन हमसे x और y को प्लस करके पूछा है, तो x कितना है 8 है, और y कितना है 7 है, और 8 + 7 कितने होते हैं 15। वेरी गुड। 8378 माइनस 8378, किसी नंबर में से उसी नंबर को जब हम लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, 0 आता है। बाय हाउ मच इज 8888 ग्रेटर देन 4444। 88888 4444 से कितना ज़्यादा बड़ा है ये हमें निकालना है। तो आओ देखते हैं बच्चों प्यारे, लेस करके। ओके, 8 में से 4 4, 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 तो हमारा आंसर क्या होगा 4। 1 लेस देन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1 लेस देन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है 9999, है ना। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने पढ़ा था 9999 हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, और इसमें से जब हम 1 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9998। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th वन, द एस्टिमेट डिफरेंस
6439 and 4226 बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। हमें इन दोनों नंबर का राउंडिंग ऑफ निकालना है फॉर द नियरेस्ट 100 और फिर उसका एस्टिमेट डिफरेंट निकालना है। सो 6439 का राउंडिंग ऑफ होगा 6400 और 426 किसका होगा 4200 इज अ राउंडिंग ऑफ 4226। लेस करेंगे 0 0 0 2 एंड 2 2200 इनका एस्टिमेटेड डिफरेंस होगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। The population of a village earlier was 6476. Due to less rainfall, 1869 people left the village. How many people are there now in village? एक गांव में इतने लोग रहते थे पहले, फिर इतने लोग छोड़ के चले गए, अब कितने बचे हैं? सिंपल सब्ट्रैक्शन आप खुद से करेंगे। लेट्स एंजॉय शॉपिंग। शॉपिंग एंजॉय करनी है। 250 रुपये की शर्ट, 300 रुपये के शूज़, 150 रुपये की बुक। हाउ मच मोर इज़ द कॉस्ट ऑफ शूज़ देन द शर्ट? बताना है शूज़ की कॉस्ट शर्ट से कितनी ज़्यादा है। आप लेस करके बताएंगे 300 से 250 लेस करेंगे 50 रुपीज़ ज़्यादा है। राहुल वॉन्ट्स टू बाय 3 आइटम्स बट ही वॉज ओनली 500 रुपीज़, कैन ही बाय देम और नॉट? राहुल को 3 आइटम लेने हैं और उसके पास सिर्फ 500 रुपीज़ है, तो क्या वो सब ले सकता है? तो सब तो वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि देखो 300 रुपीज़ के शूज़ हैं और 250 रुपीज़ की शर्ट है, टोटल कितना हो जाएगा? यही 550 हो जाएगा, है ना। और अगर बुक्स लेगा तो बुक्स में तो 450 ही हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें वो नहीं ले सकता है। यूजिंग द 3 डिजिट्स 352 टू क्रिएट द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें 352 का इस्तेमाल करके एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटर नंबर बनाने के लिए हमने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि हम जब ग्रेटर नंबर बनाएंगे उससे तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे आगे रिपीटेडली 2 बार लेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 5, फिर 5 लेंगे और फिर लेंगे 3 और फिर 2। ये हमने पिछले चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा था कि ग्रेटर नंबर बनाने के लिए जो हमारे पास बड़ा नंबर होगा उसको हम कांस्टेंट 2 बार लेफ्ट साइड पे लेंगे और उसके बाद सीक्वेंसली हम छोटे नंबर्स को लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम लेफ्ट साइड पे 2 बार लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 2, 2 देन 3 एंड देन 5। इस तरह से हम स्मॉलेस्ट नंबर को बनाएंगे। चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3 वर कलेक्टिंग मनी फॉर द फ्लड रिलीफ। दे नीडेड टू कलेक्ट 9999 गिवन बिलो आर द अमाउंट्स दे कलेक्टेड इन फर्स्ट 2 days। 2 दिन में बच्चे जो हैं क्लास 3 के वो फ्लड रिलीफ के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उनको 9999 रुपीज़ इकट्ठे करने हैं और उन्होंने 2 दिन में 3000 और 4000 रुपये इकट्ठे किए हैं। कितने और बचते हैं? तो 999 से आप इन सबको लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हाउ मच मोर मनी डू दे नीड टू कलेक्ट? वो आप निकालेंगे। मैथ लैब एक्टिविटी एम टू डेवलप द एक्यूरेसी इन सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर विद बोरोइंग। ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे ताकि आप 4 डिजिट के कंसेप्ट को और अच्छे से सीख पाएँ। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।